अस्सलाम वालेकुम। नमस्कार। आपके सामने मैं एक बार फिर हाजिर हूँ अपना नया वीडियो लेकर के। आपसे दरख्वास्त है कि मेरे वीडियो को आप लोग सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें। देखिए, बंगाल के अंदर ममता जी की गवर्नमेंट बर्खास्त कर दी, गवर्नर साहब ने। ममता जी ने इस्तीफा नहीं दिया। आज अखिलेश यादव जी भी वहां पहुंच गए। तो गवर्नर साहब ने उनकी गवर्नमेंट को बर्खास्त कर दिया। अब आगे ममता जी, सुना है सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है, और अगर वहां से उनको कामयाबी नहीं मिली तो इंटरनेशनल कोर्ट भी जाने का इरादा है। आप लोगों को पता होगा कि शुभेंदु अधिकारी जी, जो भाजपा भारतीय जनता पार्टी के भावी सीएम कैंडिडेट, उनके जो निजी सहायक थे चंद्रनाथ रथ साहब, उनका गोली मार के उनकी हत्या कर दी गई जब वो अपने घर जा रहे थे। और जो चीजें सामने आई हैं उससे पता ये चला कि वो अपनी कार से जा रहे थे, तो उनके घर से पहले एक कार आई और कार आकर के उनकी कार के आगे रुकी, जिसे उनके ड्राइवर ने ब्रेक मारा, गाड़ी रुक गई। पीछे से मोटरसाइकिल पे लोग आए जो हेलमेट पहने हुए थे, मोटरसाइकिल से थे, और उन्होंने, 3 लोग थे, और उन्होंने गोलियां चलाई और रथ साहब के 4 गोलियां लगी। 2 तो उनके दिल को छेद गई, एक पेट में लगी, एक सर पे लगी। उसमें उनका ड्राइवर जो था वो भी घायल हुआ। तो वहां पर जो चश्मदीद थे उन्होंने कहा, बताया बाद में, कि जो लोग थे गोली मारने वाले वो बिल्कुल प्रोफेशनल थे। वो ऐसा लग रहा था वो शार्प शूटर है। और जो उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है उससे पता ये चला है कि ग्लॉक 47 से पिस्टल से उन पर गोलियां चलाई गई। ये पिस्टल ऑस्ट्रेलिया की बनी हुई है, और ये इसका इस्तेमाल जो है वो ज्यादातर ऑस्ट्रेलिया या कमांडोज या अमेरिका में सी कमांडोज, ये लोग करते हैं। अब ये एक लोकल गुंडों के पास ये तो आ नहीं सकती, किसी मामूली आदमी के पास ये पिस्टल तो आ नहीं सकती। ये कोई बड़ा खेल है, बड़ा गेम है। शुभेंदु अधिकारी जी
कि एक पर्सनल पीएसओ थे, 2018 में सुब्रत चटर्जी साहब, उन्होंने आत्महत्या कर ली थी। 2013 में शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक थे प्रदीप झा, उनकी हत्या हुई थी। 2021 में उनके करीबी सहयोगी थे पुलक लाहिड़ी, उन्होंने कैसे मरे वो भी एक रहस्य है, पता नहीं चल पाया आज तक। तो 2012, 2018, 2021 और फिर 2026 अब ये चंद्रनाथ रथ जी, जो उनके निजी सहायक थे, चंद्रनाथ रथ जी के बारे में पता चला कि ये बहुत अच्छे स्कॉलर थे, पढ़े लिखे थे, और फिर ये एयरफोर्स भी इन्होंने ज्वाइन किया और ये एयरफोर्स में रहे, एयरफोर्स में पायलट भी थे, फिर वहां से आए बीआरएस लेके, और आकर के फिर इन्होंने जो है प्राइवेट नौकरी भी की। उसके बाद फिर ये इन्होंने नौकरी छोड़ दी 2020 में, और 2020 में ये शुभेंदु अधिकारी जी के साथ में लग गए। और ये बहुत इंट्रोवर्ट थे, इनके अंदर एक्सपोजर नहीं था, इनकी कोई शुभेंदु अधिकारी जी के साथ कोई तस्वीर नहीं है, ये पीछे रहते थे। अब ये एक मिस्ट्री बनी हुई है कि इनकी हत्या किसने करवाई। शुभेंदु अधिकारी जी तो बता रहे हैं कि टीएमसी वालों ने कराई। टीएमसी वाले कह रहे हैं कि भाई इसकी जांच करा लो सीबीआई, पता चल जाएगा किसने कराई। अच्छा, वो जो गाड़ी मिली है वहां पर, जो इनकी रथ जी की गाड़ी के आगे आके रुकी थी, उसका नंबर प्लेट नकली है, और उसकी चेचिस जो है वो खुरची हुई है, गायब है, पता ही नहीं चल रहा चेचिस क्या है। ये इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने की और बताया। बंगाल में आग तो लगी हुई, कहीं बम चल रहे हैं, कहीं गोलियां चल रही, मारपीट चल रही, और भाजपा के बड़े बड़े लीडर जो हैं वो ये कह रहे हैं कि सबका साथ, सबका विकास और सबका हिसाब, सबका हिसाब भी होगा, और हिसाब हो रहा है। चलिए साहब, करिए हिसाब, बहुत अच्छी बात है। लोग भूल जाते हैं कि हम पावर में है, हम हमारे पास पावर आ गई, हमारे पास शक्ति आ गई, तो हम सबको दबा दे, सबको काट दे, सबको मार दे। अरे भाई, जब दूसरे के पास आएगी पावर, तो फिर वो तुमको मारेगा, तुमको काटेगा। ये बात सामने कितनी बार आ चुकी, कितनी बार हो चुका है, समझ में नहीं आता लोगों को। ये जो नशा होता, पावर का नशा होता है, ये हर नशे से बढ़ के नशा है, इससे बढ़कर कोई नशा नहीं होता है। पैसे का भी नशा इतना बुरा नहीं होता है जितना बुरा नशा ये पावर का है। और इसमें को चरस फलाना, इसका तो नशा थोड़ी देर में उतर जाता है, पावर का नशा वो नहीं उतरता है, बहुत देर में उतरता है। पावर का नशा बहुत देर तक रहता है, वो नशा तब उतरता है जब आदमी अर्श से फर्श पे आता है, और वो आता है।
अब देखिए एक कांड और हो गया। इंडिगो फ्लाइट से कलकत्ता से दिल्ली टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा जी आ रही थी। वो फ्लाइट में 4-5 लोग चढ़े और उनसे बदतमीजी वहां शुरू कर दी फ्लाइट में, और फिर फ्लाइट में ही जय श्री राम के नारे लगाने शुरू कर दिए। ये मैं आपको बता रहा हूं पावर का नशा। ये ये जीत का नशा है। जीते तो हम कुछ भी करेंगे, हम फ्लाइट पे भी छोड़ेंगे, हम हवा में भी छोड़ेंगे। और फिर भाजपा दुहाई देती है नारी सुरक्षा की। अब नारी सुरक्षा से एक और याद आ गया। अभी अखिलेश यादव जी को अंजलि नाम की एक लड़की ने पूड़ी खिलाई। कहीं कुछ कोई चल रहा था खाने पीने का प्रोग्राम, वहां वो लड़की पूड़ी लेके आई, खिलाया अखिलेश जी को। अखिलेश जी बहुत खुश हुए। अब ये बात जब सरकार को पता चली तो उसके पिताजी सुपरवाइजर थे, तो उनका डिमोशन कर दिया गया। उनको फिर से सुपरवाइजर से हटा के सफाई कर्मचारी बना दिया गया। ये है नारी शक्ति को बढ़ावा देना। ये नारी शक्ति भाजपा की, समझिएगा। नारी शक्ति की दुहाई देने वाले क्या क्या खेल कर रहे हैं। चलिए, आप लोग भी जानते हैं कि नारी का अपमान कहाँ किया जाता है, किस पार्टी में होता है, और नारी का सम्मान कहाँ किया जाता है और किस पार्टी में। एक और खबर आपको बता दूं, नीतीश कुमार जी के सुपुत्र निशांत जी को बिहार में मंत्री बना दिया गया। पटना के गांधी मैदान में एक कार्यक्रम करके उनको शपथ दिलाई गई। नीतीश कुमार जी ये सोच रहे थे कि मेरे सुपुत्र को उप मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, लेकिन अभी उनको फिलहाल मंत्री पद दिया गया है। मंत्रालय कौन सा मिलेगा अभी पता नहीं। अब इसका रिएक्शन कल नीतीश कुमार जी की तरफ से क्या आएगा, ये तो कल पता चलेगा। मैं दुआ करता हूं और आप लोग भी दुआ कीजिए कि जो बंगाल में ये हो रहा है, जो बंगाल जल रहा है, ऊपर वाला इसको रोक दे और वहां पर ये सब खत्म हो। सबसे बड़ी कीमत इंसान की जान की है।
जो आज के वक्त में नहीं रह गई। सबसे बेशकीमती चीज इंसान की जान थी, लेकिन अब सबसे सस्ती चीज इंसान की जान हो गई। कुछ भी हुआ, जरा सा झगड़ा हुआ, दो मोटरसाइकिलें आपस में टकराई, दो कारें आपस में टकराई, जरा सा खरोच लग गई, निकले ठाक ठाक गोली मारी है। ये आज इंसान की जान की कीमत ये रहेगी। हाय हाय, हमको कहां जाना चाहिए था, हम कहां पहुंच रहे हैं। ये है हमारी तरक्की है। मोदी जी जो बताते ना, भारत तरक्की कर रहा है, तरक्की कर रहा है, हमारी ये तरक्की हो रही कि हम हिंसा और हिंसा और हिंसा में के दलदल में फंसते चले आ रहे हैं, फंसते चले आ रहे हैं, फंसते चले आ रहे हैं। बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए, यही तो बो रहे हैं प्रियजनों, आप लोग यही बो रहे हैं, हिंसा ही बो रहे हैं और हिंसा ही की फसल काटेंगे। इसलिए मेरा नम्र निवेदन है सबसे कि हिंसा, ये गांधी का देश है, ये अहिंसा का देश है, और यहां पर हिंसा अच्छी चीज नहीं है। वो हिंसा यहां क्या, कहीं पर भी हिंसा अच्छी चीज नहीं है, ना अच्छी चीज मानी जाती। प्यार, मोहब्बत, करुणा, दया, ये अच्छी चीज। नफरत, द्वेष, हिंसा गलत चीज। जो गलत है वो गलत है, और जो सही है वो सही है। आज के वीडियो में इतना ही। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, आप कमेंट में मुझको जरूर बताएं। बाकी फिर हाजिर होऊंगा आपके सामने दोबारा अपना अगला वीडियो लेकर के। तब तक सबके लिए दुआ करता हूं कि सब खुश रहें, अच्छे रहें। आप अपना खुद ख्याल रखें। खुदा हाफिज, नमस्कार।